शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मैं अंकिता आप सभी लोगों के सम्मुख नवरात्रों की कुछ विधि और पूजन के बारे में हम लोग बताने के लिए आए हैं। और लक्ष्य ज्योति संस्था में मैं टैरो रीडर और अंक ज्योतिष की टीचर हूँ। तो आइए देखते हैं कि नवरात्रों में हमें पूजन विधि सरल एवं साधारण रूप से किस प्रकार करनी चाहिए, जिससे हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हमें नवरात्रों में माँ दुर्गा को एक पवित्र आसन देना चाहिए, जो हम लाल कपड़े का आसन दे सकते हैं। उसके पश्चात हमें माँ दुर्गा के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए और बाईं तरफ खेतरी बीजनी चाहिए। खेतरी बीजने का अर्थ होता है ये हमारे परिवार, हमारे बच्चों की ग्रोथ देता है। जैसे जैसे हमारी खेतरी बढ़ती है वैसे वैसे देवी पूजन करने वालों का मानना है कि इससे हमारे परिवार पर आशीर्वाद बनता है। यानी ये दिन ब दिन हमारे घर पर माँ के आशीर्वाद के रूप में खेतरी हमारे घर में उपजती है। उसके पश्चात हम माँ को अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप माँ दुर्गा को चुनरी है, नारियल है और पान का पत्ता है, सुपारी है, लौंग, इलायची, इन सब चीज़ों को भेंट करें। ऋतु फल अवश्य भेंट करें। ऋतु फल में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें माँ दुर्गा को खट्टे फल अर्पित नहीं करने चाहिए, जो कि उन्हें पसंद नहीं है। तो इस तरह से हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। और नवरात्रों में 9 दिन तक माँ दुर्गा के आगे बड़ी श्रद्धा के साथ आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, आप काली चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा स्तुति कीजिए, दुर्गा सप्तशती कीजिए। जो भी पाठ आपको सरल लगता है आप उस पाठ को बड़ी श्रद्धा के साथ कीजिए। शाम के समय माँ दुर्गा की आरती कीजिए। इस तरह से आप नवरात्रों में माँ दुर्गा की बड़ी श्रद्धापूर्वक और बड़ी आस्था के साथ पूजा कीजिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय माता दी। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबसे पहले मैं उनको जय माता की कहता हूं। और जो बहुत बेसब्री से माता के नवरात्रों का जो इंतज़ार कर रहे थे वो 17 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है और इसी के साथ नवरात्रों का जो है वो शुभारंभ हो रहा है। नवरात्रे जो हैं वो साल में 4 प्रकार के आते हैं, 4 बार आते हैं। 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं। अब ये 17 अक्टूबर को जो शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं इनके अंदर माता के 9 रूपों की पूजा होती है। माता के जो 9 रूप होते हैं तो ये 9 रूपों की माता दुर्गा जी की पूजा होती है। और इस पूजा के अंदर जो हम नियम है, कुछ जो हमारे शास्त्रों से सम्मत कुछ नियम होते हैं, उनमें ये होता है कि पहले दिन जो है जैसे हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जो हम माता की जोत अखंड जोत जलाते हैं, तो इस अखंड जोत को प्रज्वलित करने के लिए हमारे को किसी छोटी कन्या से जोत को प्रज्वलित करवाना चाहिए। जो छोटी कन्या होती है, देवी स्वरूप होती है, वो घर में हो और या कन्या कहीं पड़ोस में भी हो, घर में भी हो, तो छोटी कन्या से अगर आप ज्योत प्रचंड करवाओगे तो आपकी अखंड ज्योत जो है वो बिल्कुल पूरी 9 दिन आपकी चलेगी। और उस अखंड ज्योत के अंदर आपको कम से कम 4 लौंग उसमें डालने चाहिए। 4 लौंग आप उसके अंदर डालिए। और 4 लौंग डालने के बाद जब आप अपना घट स्थापित करते हैं, घट स्थापना भी आपको पता है, सर्वविदित बात है ये। और इसमें मेन बात आती है कि जैसे माता को आप सुपारी भेंट कीजिए। सुपारी भेंट करने के बाद माता जी का आप दीपक लगाइए। और प्रथम दिन जो होता है, प्रथम दिन आपको करना क्या है कि जैसे कि कुछ उपाय, नवरात्रे बहुत बलशाली होते हैं। इस समय माता दुर्गा की शक्ति जो है वो अपरंपार होती है और वो अपने भक्तों को आशीष प्रदान करने के लिए और उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माता जो है वो समय
वो इस धरा पर आते हैं और अपनी भक्तों की हर मनोकामना, हर इच्छा को वो पूर्ण करते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि नवरात्रों के अंदर कुछ उपाय होते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि मान लो कि संसार के अंदर व्यक्ति मेहनत करता है, उसको फल नहीं मिलता। जैसे व्यापार कर रहा है तो व्यापार उसका सर ढंग से नहीं चल रहा। घर के अंदर सारा कुछ होने के बाद भी फिर को क्लेश का माहौल रहता है। तो इन चीज़ों का हम सुधार नवरात्रों में कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं कुछ आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जो सभी के लाभ हेतु है वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे को क्या करना चाहिए कि देवी माता के मंदिर के जो बाहर हमारी दहलीज होती है वहाँ पे हमारे को देसी घी का एक एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और एक दीपक हमारे को जो है वो माता की जो मूर्ति होती है उसके सामने भेंट करना चाहिए। और एक ध्वज जो होता है, ध्वज हमारे को मंदिर में लगाना चाहिए। और जिस घर के अंदर जब हम ज्योत प्रचंड करते हैं, तो अगर हम मंदिर में स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल की वजह से भी थोड़ा सा इसमें थोड़ी ये संकट आ रहा है, तो इस संकट की वजह से जब हम मंदिर में नहीं जा पा रहे, मंदिर में ध्वज नहीं लगा पा रहे, तो हम अपने घर के बाहर लगा सकते हैं या हम अपनी छत पे भी लगा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे को मंदिर ही जाना है। अगर हम किसी मंदिर में नहीं जा पाते तो हमारे को उसकी साधना जो पूजा है देवी की जो वो हमारे को घर पे ही करनी चाहिए। अब आता हूँ मैं आपके पास सीधा उन उपायों को लेके, जैसे जो अभी बताया, अंकिता जी ने भी बताया कि जैसे बाजोट के ऊपर आप दुर्गा माता जी की मूर्ति को स्थापित करते हो एवं पूर्ण श्रद्धा रूप से जब आप उनकी पूजा करते हो, अखंड ज्योत आपकी जल रही है, सब आपने माता को भेंट कर दिया, तो साथ में आप 5 कौड़ियाँ जो हैं, जो कौड़ी आप कोई भी ले सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने पीली कौड़ी लेनी है या सफ़ेद कौड़ी लेनी है। वो कौड़ियाँ लेके आपने माता को भेंट करनी है, लेकिन उससे पहले गंगा जल से आपने शुद्धिकरण करना है उसका। 9 दिन तक वो जो कौड़ियाँ हैं वो आपकी वहाँ तक पड़ी रहेंगी। और जिस दिन आप माता दुर्गा का जैसे नवरात्रे होती हैं तो 9 दिन उसकी पूरी पूजा होनी चाहिए। पूजन करने के बाद 10वें दिन उन कौड़ियों को उठा के और उसको लाल कपड़े में बांध के अपने प्रथम द्वार पर उसको स्थापित कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी नष्ट हो जाती है और काफ़ी हद तक हमारे को वास्तु दोष में भी जो होता है घर के अंदर, उससे में भी काफ़ी आराम मिलता है। और जब मैंने ये आपसे कहा कि अभी ध्वज रोपण करना चाहिए, ध्वज जो है वो मंदिर के ऊपर स्थापित करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि संसार के अंदर जो अनजाने कुछ गुप्त शत्रु जो हैं वो परेशान करते हैं। जब शत्रु परेशान करते हैं और आप जाने अनजाने में आपको पता नहीं है कि आपके कौन से शत्रु हैं, तो आपने एक ध्वज लेना है। उस ध्वज को जो आपने ध्वज लेके आपने मंदिर पे लगाना, और उस मंदिर के ऊपर जब आपने ध्वज स्थापित करना उस पर आपने श्री लिखना है। श्री लिखने के बाद वो ध्वज जो है वहाँ पे आपने स्थापित करने के बाद ध्वज को प्रणाम करना है और विजय भव का आपने उच्चारण करते हुए आपने करना है, तो शत्रुओं से आपकी जीत होगी। कभी भी आपको शत्रुओं से हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें ये और आती है कि जैसे हम कहते हैं कि कई बार हम ये देखते हैं जैसे दुर्गा माता जी की मूर्ति, जब हम नव दुर्गा के बाद हम दुर्गा माता जी की मूर्ति को विसर्जित करते हैं तो लोग जो है सिंदूर खेलते हैं। तो जब सिंदूर खेला जाता है, सिंदूर एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है, खुशी और हर्ष मनाया जाता है, तो सिंदूर खेलने के पीछे एक छोटा सा राज ये है कि जैसे कि मान लो कि किसी भी जो महिला का है वो जो संपूर्ण श्रृंगार कितने भी गहने हों वो सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। इसीलिए वो दुर्गा माता का जब हम मूर्ति विसर्जित करने जाते हैं या दुर्गा माता जी को हम सिंदूर भेंट करते हैं तो वो श्रृंगार को पूर्ण करने के लिए हम माता दुर्गा के चरणों में और उनको वो सिंदूर भेंट करते हैं। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि नारियल का जो गोला होता है जिसको हम स्कंद कहते हैं, अगर आप उस स्कंद को तिलक लगा के माता दुर्गा को भेंट करते हो, अपनी मन की इच्छा बोलते हो, मनोकामना बोलते हो, तो वो भी आपकी काफ़ी हद तक पूर्ण होती हैं। आजकल कई बार समस्या आती है कि कन्या के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, कन्या के विवाह में उसका वर जो है, उसका मनो इच्छित वर जो है वो उसको प्राप्त नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही छोटा सा उपाय मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि पहले दिन आपने क्या करना, उस कन्या ने पहले दिन छोटी कन्या को पहले ही नवरात्रे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करने के बाद माता दुर्गा की ज्योत प्रचंड करने के बाद उसने किसी छोटी कन्या को लाल वस्त्र भेंट करने हैं और छुआरे भेंट करने हैं और एक नारियल लेना है। उस नारियल के ऊपर मौली बांध के हल्दी का तिलक लगा के उसको अपने घर में पवित्र स्थान पर स्थापित करना और एक बहुत छोटा सा मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र की 3 माला, कम से कम 3 माला का जाप करना है। वो मंत्र है ओम लग्नाय नमो नमः। ओम लग्नाय नमो नमः ये शादी का मंत्र है। शादी में अगर कोई भी विलंब या कोई अड़चन होता है तो इस मंत्र के जाप से नवरात्रे में हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। और 9 के 9 दिन हमारे को वो छुआरे जो हैं वो बांटने ही बांटने हैं।
पहले दिन भी हमने एक कन्या को लाल वस्त्र दिया, बाकी के दिन आप लाल वस्त्र दें या ना दें ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन छुआरे आपने जरूर बांटने हैं। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उस कन्या के मनो इच्छित वरदान, उसको वर मिलेगा, जो उसके मन की कल्पना के अंदर, जो उसके पति की छवि उसके मन के अंदर है, माता भगवती की कृपा से उसका वर उसको अवश्य प्राप्त होगा। सारी बातें आती हैं आस्था पे, आस्था ही जो है वो नैया को पार करती है। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि घर के अंदर कितनी भी कमाई होती है, पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। अब नहीं रुकता पैसा, जब पैसा नहीं रुकता तो पैसे के लिए क्या करना चाहिए, धन एकत्र नहीं होता, खर्च हो जाता है। तो उसके लिए जैसे ही आप नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे के अंदर आप अपने पूजा स्थान के अंदर एक श्री यंत्र आराम से आपको बाज़ार से उपलब्ध हो जाता है। उस श्री यंत्र को आप स्थापित कीजिए, उसके आगे आप अक्षत रखिए, उसका पूर्ण विधि रूप से पूजा कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि यंत्र के ऊपर तिलक नहीं करना आपने। यंत्र के ऊपर अगर आप तिलक करते हो तो यंत्र के अंदर जो अंक अंकित होते हैं, वो अंकित जो अंक हैं उनको तिलक करने के बाद वो अपनी पूर्ण रूप से आभा जो है वो बाहर नहीं दे पाते। तो इसलिए तिलक जो आपने वो नीचे ही भेंट करना है, तिलक उनको करना है। और उसके बाद आपने लक्ष्मी जी से संबंधित किसी भी मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद जब समस्त देवियाँ प्रसन्न होती हैं, हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत अच्छे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत अच्छे छोटे छोटे हमारे को उपाय बताए गए हैं, जिनका हम अनुसरण करके उनको अपनाने के बाद हम बहुत ही लाभ ले सकते हैं। अब मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा। अपने एक मिट्टी का कोरा दीपक लेना है, रोली लेनी है और कच्चा कपूर लेना है। इस बात का ध्यान रखिए कि कपूर कच्चा होना चाहिए, पक्का नहीं होना चाहिए। इन दोनों को बराबर मात्रा में आपने पीस लेना है। पीसने के बाद जब भी आप सुबह और शाम माता दुर्गा की आरती करते हो, उस आरती की थाली के अंदर उस दीपक को रख के जो मिश्रण आपने तैयार किया है रोली का और कपूर का, तो उसको आपने प्रज्वलित करना है, उसको जलाना है। और जलाने के बाद उसकी भस्म उसी दीपक में इकट्ठी होती रहेगी। जब वो भस्म दीपक में इकट्ठी होती रहेगी, 9 दिन तक आपने सुबह शाम उसकी भस्म इकट्ठी करनी है। तदुपरांत आपने उस भस्म को पीले कपड़े में बांध के, जो व्यक्ति व्यापार करता है वो अपने गले में रख सकता है, धन स्थान पे रख सकता है, घर में रख सकता है या अपने पर्स में भी रख सकता है। और ओम लक्ष्मी नारायणे नमो नमः का मंत्र का जाप करने के बाद इस भस्म को पास रखने से धन में बरकत होती है। कई बार क्या होता है कि इस समाज के अंदर जो शत्रु होते हैं, कई बार दृश्य होते हैं, कई बार अदृश्य होते हैं, कोर्ट कचहरी के भी कई काम होते हैं। तो उसके लिए हमारे को बगलामुखी यंत्र की स्थापना करनी चाहिए नवरात्रों में। और बगलामुखी यंत्र की स्थापना करने के बाद विधिवत तरीके से पूजन करना चाहिए। और हमारे को सुगंधित जो है वो धूप और जो अगरबत्ती है वो हमारे को लगानी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए, जो बाँस रहित हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसमें बाँस नहीं होना चाहिए। अगरबत्ती आजकल बाज़ार में बहुत सरल उपलब्ध हो जाती है जो बहुत सुगंधित होती है, और वो लगानी चाहिए। और माता बगलामुखी चालीसा का पाठ करना चाहिए। पाठ करने के बाद उस यंत्र को अपने ऑफिस में स्थापित करना चाहिए। इससे शत्रुओं के जो षड्यंत्र होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। और दूसरी बात, नवरात्रे के अंदर सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। और बाकी ये जो तामसिक भोजन है जैसे मदिरा है या नॉनवेज है, इनका बिल्कुल त्याग करना चाहिए। घर के अंदर शांति का माहौल रखना चाहिए, कष्ट क्लेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लेश की वाणी तो घर में, जिस घर के अंदर नवरात्रों के अंदर माता दुर्गा की ज्योत जो स्थापित होती है, तो क्लेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊंची आवाज़ में भी बात ना हो। और जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है, तो जब कभी मेहमान आते हैं तो हम नए नए जो हमारे घर में बर्तन रखे होते हैं वो निकालते हैं। तो दुर्गा माता भी हमारे घर में एक मेहमान के रूप में आए हैं 9 दिन के लिए। पूर्ण रूप से उनकी सेवा कीजिए। नई नई चीज़ें जो आपके मन में आती हैं आप उनको प्रसाद रूप में, उनको नैवेद्य रूप में आप उनको भेंट कीजिए। और सात्विकता का पूर्ण रूप से ध्यान आती है कि जैसे हम कन्या भोजन करवाते हैं, जैसे नवरात्रि का हम संपन्न पे कन्या भोजन करवाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे जो कई लोगों के सिद्धांत होते हैं कि कन्या भोजन के उनके अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन जो काला चना हलवा का प्रसाद माता को लगता है, पंचमेवे का प्रसाद लगता है, तो कन्या भोजन जो है वो पूरा विधिवत तरीके से आप करवाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें, उनको तिलक लगाएं, उनको मौली बांधें, अपनी समर्था अनुसार उन कन्याओं को आप भेंट कीजिए। अगर आप किसी भी समर्थ हो, धन में समर्थ हो, तो किसी कन्या को आप कापी, पुस्तक, पेंसिल, बैग, इन चीज़ों की भी आप मदद कर सकते हो। तो ऐसा करने से माता भगवती भी प्रसन्न होती है और कन्या भोजन भी संपन्न होता है।
और इससे हमारे क्या है कि जो हम नवरात्रों की इंतज़ार करते हैं, नवरात्रों का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो इन नवरात्रों के इंतज़ार के बाद कन्या भोजन करने के बाद जो हर्ष और उल्लास घर के अंदर उत्पन्न होता है वो सदैव बना रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को एक बार जय माता की बोलता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।